दोस्तों, आप लोग बचपन से सुनते होंगे कि हमारा जो धरती है उसका 2/3 भाग जल से ढका हुआ है और 1/3 भाग में ही रहने योग्य जमीन है। अब चारों तरफ पूरा पानी ही पानी है, फिर भी पानी की दिक्कत क्यों है? और आपको ताज्जुब तो तब लगता होगा जब आप ये सुनते होंगे कि समुद्र के किनारे जो घाटी क्षेत्र है, जो बड़े बड़े शहर हैं, उन सभी जगहों पर भी पानी की दिक्कत होती होगी। और आप सभी लोग ये बात भी जानते होंगे कि समुद्र में तो पानी है, अथाह पानी है हमारे पास, लेकिन समुद्र का जो पानी है वो पीने योग्य पानी नहीं है। और अभी तक कोई ऐसा तकनीक का, कोई ऐसा मशीन का आविष्कार नहीं हो पाया है जिससे कि समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में कन्वर्ट कर देता हो। लेकिन इसके लिए हमारा डीआरडीओ हमारे देश में खोज करने वाली एक ऐसी संस्था है जो एक से एक तकनीक की खोज करने में माहिर है। तो उसने इस पर एक ऐसी तकनीक की खोज की है जो कि समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए, पीने योग्य पानी का मतलब होता है मीठा पानी। तो जब भी मैं मीठे पानी शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप ये मत समझिएगा कि उसमें शक्कर डाला हुआ पानी या फिर गुड़ डाला हुआ पानी। मीठे पानी का मतलब होता है पीने योग्य पानी। तो इसके लिए नैनो पोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमर मेम्ब्रेन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि मेम्ब्रेन क्या होता है, क्योंकि जब आप मेम्ब्रेन को समझ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये समझने में आसानी होगी कि डीआरडीओ का इस खोज का आधार क्या है कि समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए, मेम्ब्रेन एक ऐसा विशेष प्रकार का झिल्ली होता है जिसमें छोटे छोटे असंख्य छेद होते हैं और इन छेदों को नैनो पोरस कहा जाता है। और ये छेद इतने छोटे होते हैं कि इसके द्वारा केवल और केवल शुद्ध पानी के कण ही पार कर सकते हैं। और उसके अलावा समुद्र के जो नमक वाले कण होते हैं वो छन जाते हैं। और यही नहीं, और भी ऐसी समुद्री अशुद्धियां जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है वो भी छन जाते हैं। तो इस तरह से समुद्र का पानी का विलवणीकरण हो जाता है। विलवणीकरण का मतलब होता है समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में कन्वर्ट कर देना। और विलवणीकरण को अंग्रेजी में डिसाल्टेशन कहते हैं। और इस स्वदेशी तकनीक को भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाया गया है और इसे भारतीय तटरक्षक बल के ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल मतलब कि ओपीवी पर ट्रायल के लिए भी भेजा गया है। और शुरुआती सुरक्षा और ऑपरेशनल जो टेस्टिंग है उसमें पूरी तरह से सफल रहा। लेकिन इसे 500 घंटे की ऑपरेशनल टेस्टिंग के बाद इसे पूरी तरह से प्रूफ कर दिया जाएगा और इसे अभी तक भारतीय तटरक्षक बल के लिए इसका उपयोग किया जाने लग जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो तटरक्षक बल हैं और ऐसे लोग जो समुद्र में कई कई दिन बिताते हैं, उनके साथ मीठे पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो डीआरडीओ के द्वारा ये माना भी गया है कि शुरू में ये जो तकनीक है इसका उपयोग सिर्फ भारतीय तटरक्षक बल के लिए रहेगा, लेकिन जब ये परमानेंट अच्छा रिजल्ट देगा तो इसका उपयोग उन इलाकों में भी किया जाएगा जहाँ पर पानी की दिक्कत होती है। जैसे कि हमारे शहर मुंबई को ले लीजिए, जो कि लगभग चारों तरफ से वो समुद्र से घिरा है, लेकिन वहाँ पर फिर भी पानी की दिक्कत होती है। और बहुत बड़े शहर हैं जो जैसे विशाखापट्टनम जैसे शहर हैं, वहाँ पर भी पानी की दिक्कत होती है। तो जब ये तकनीक परमानेंट अच्छा रिजल्ट देगा तो वहाँ पर भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि बहुत हद तक पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा या खराब लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।